ये वक्त है मेरा। आपकी होस्ट आयशा उमर आपके साथ हैं 12 बजे तक। और आज भाई बड़े मज़े का दिन है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मतलब कि जो एक अगर आप लिस्ट करें कि आपकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं तो उसमें नंबर 1 पे आता है जी म्यूज़िक। आज हम बात करें म्यूज़िक की, रूह की, ग़िज़ा की। ऑब्वियसली कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारे जिस्म को खाना चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, उसी तरह मौसीकी चाहिए होती है हमें हमारी रूह को, हमारी सोल को नशोनुमा देने के लिए और उसको खुश रखने के लिए। अब शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे दुनिया में जिनको मौसीकी से लगाव नहीं है। किसी ना किसी तरह का म्यूज़िक हमें कोई ना कोई ज़रूर सुनता है, हर इंसान सुनता है, बेशक वो ईस्टर्न हो, वेस्टर्न क्लासिकल हो, जैज़ हो, रॉक हो, सोल हो, कुछ भी हो। कोई ना कोई दुनिया में बहुत जॉनराज हैं म्यूज़िक के और हर इंसान के लिए एक जॉनरा बना है। और हमारे मुल्क की मैं कहूँगी खुशकिस्मती से एक शोबा ऐसा है, हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है जिसमें हम एक्सेल करते हैं, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन होता है इस शोबे की वजह से, और वो है जी म्यूज़िक। हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ भी हमारे सिंगर्स के, गुलकारों के चर्चे हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है, बुलाया जाता है। और हमारे सिंगर्स ने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है वो क्रिएट किया है, नाम रोशन किया है। ये और बात है कि हम अपने ही टैलेंट को रिकग्नाइज़ नहीं करते, देर लगा देते हैं, और जब दूसरा कोई रिकग्नाइज़ करता है तो हमें ख्याल आता है कि चलो जी हम भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन दे दें अपने म्यूजिशियंस को। और एक ऐसा ही टैलेंट हमारे पास अभी मौजूद है, लेकिन उनसे मिलने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ अवाम की राय म्यूज़िक के बारे में। आइए देखते हैं। जो नौजवान शौक़ रखते हैं गायकी का, उन्हें अपने ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो क्लासिकल है उनके पास क्लासिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो पॉप म्यूज़िक है, जिनका शौक़ पॉप म्यूज़िक है, उनके पास इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर पूरे मुल्क में 1 या 2 इंस्टीट्यूट है तो वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि एक मिडिल क्लास बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो उससे हमारे अंडरग्राउंड बैंड्स हैं वो सिर्फ आते हैं 2 या 3 घंटे का वो करते हैं और उसके बाद 2-3 दिन बाद आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान सिर्फ एक टेरर कंट्री नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टेररिज्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ धा नहीं होती यहाँ पे, और अच्छी चीज़ें भी हैं, आर्ट भी है, म्यूज़िक भी है, और भी डिफरेंट चीज़ें तो प्रमोट करना चाहिए। कि सिंगिंग भी जो है वो पाकिस्तान का एक जो है वो इमेज जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तो आई थिंक कि होना चाहिए, कॉम्पिटिशन्स बिल्कुल होने चाहिए और इसके लिए जो है वो बिल्कुल प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। हमारे जो नेबरिंग कंट्री है यानी तो अगर कोई वहाँ से होकर आता है, अगर वो यहाँ उसने जितने भी गाने गा लिए, उसने जो भी जितनी भी एफर्ट लगा लियो, लेकिन अगर वो वहाँ से किसी को पता चल जाए कि वो वहाँ से होकर है तो उसकी बहुत डिमांड होती है। और ऐसे सिंगर्स बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो ये होता है कि उनके टैलेंट को उस लिहाज से सराहा नहीं जाता, लेकिन जैसे वो बराबर से होकर आ जाते हैं तो भाई उनकी बहुत वाह हो जाती है। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। जी यही हमारे मुल्क का अलमिया है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। आई होप कि ये अलमिया किसी दिन जाके ख़त्म हो और हम अपने टैलेंट को टाइम पे, वक्त पे रिकग्नाइज़ करना सीखें और उस बात का फ़ायदा उठाएं कि हमारे पास इतना टैलेंट है और ये जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज है इतना बुरा सा, उसको चेंज किया जाए। हमारे पास एक बहुत ही बल्कि 2 मैं कहूँगी किस्म के टैलेंट मौजूद हैं। एक तो ऐसे टैलेंटेड इंसान, शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र में गाना स्टार्ट किया, 9 साल की उम्र में बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की और 12 साल की उम्र में इंडिया में जाके प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट किया और 25 सालों से ये गा रहे हैं। ख़ास बात इनकी ये है कि ये मर्द की आवाज़ में भी गाते हैं और औरत की आवाज़ में भी गाते हैं। प्लीज़ वेलकम आसिफ लदा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आप आज शो में आए और बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मैं तो कभी किसी ऐसे सिंगर से नहीं मिली जो मर्द और औरत दोनों की आवाज़ों में गा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी फ़ायदा है और बहुत अमेजिंग एक फिनोमेना है। तो अभी तो आपसे गाने सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक और जो सेट ऑफ स्पेशल लोग मेरे पास मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। पिछले हफ्ते नाज़रीन आपको पता है कि मैं गई थी इडारियो स्कूल में फॉर द ब्लाइंड एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड और वहाँ हमने अपने 2 घंटे गुजारे, लाइव शो किया वहाँ से विद बहुत ही प्यारे प्यारे टैलेंटेड बच्चे जो ब्लाइंड हैं या जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। और मैं इतनी उनकी जब सिंगिंग क्लास में गई तो मुझे इतना मज़ा आया कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ से उठूँ मत, क्योंकि इतना टैलेंट इन बच्चों में देखा जब वो गा रहे थे। एक एक बच्चा जो है वो सुर में था, प्लस उनके जो म्यूज़िक टीचर थे और जो कीबोर्डिस्ट थे
वो भी इतनी महारत से सारे गानों के साथ जो है वो कीबोर्ड पे कॉर्ड्स दे रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज जब हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं माई म्यूज़िक इंडस्ट्री को और एक म्यूज़िकल डे मना रहे हैं, तो इनको भी बुलाया जाए। कुछ ये लोग भी अपने स्कूल से निकल के बाहर आएँ और मेरे स्टूडियो में आएँ और हमारे साथ कुछ गाने गाएँ। तो इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, एक आवाज़ में और एक परफेक्ट सुर में, ये भी सीखा हुआ है कि सलाम का जवाब भी सुर में देना है और एक आवाज़ में देना है। अच्छा, सारे जो हैं वो म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पे? यस। अच्छा, और मुझे कुछ शक्लें तो मुझे याद हैं पिछले हफ्ते से जो म्यूज़िक क्लास में थे, कुछ नए लोग भी आए हैं। वो क्या उस दिन एब्सेंट थे? हाँ, यस। माइक किसके पास है? किसी के पास माइक है? अच्छा, आपका क्या नाम है? माइक में बोलो। मारिया। मारिया, ज़रा ये माइक जो है ये नीचे सुहेल साहब को दो। ये अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुहेल, मुझे ये बताओ कि आप भी अभी स्टूडेंट हो इडारियो में? नहीं, मैंने तो बीए कर लिया है। कर लिया है? तो इतना तो बड़े छोटे लगते हो। मुझे तो लगता है आप अभी ऐसा लगता है हाइट से। नहीं, हाइट से ऐसा लगता है, मगर वैसे नहीं, शक्ल से भी बहुत छोटे लगते हो। नहीं नहीं नहीं, तो अच्छी बात है यार, कहो हाँ जी थैंक यू। हम तो सब छोटा लग रहे हैं। अच्छा, तो सुहेल कब से कीबोर्डिस्ट हो इडारियो में? देखिए, मैं तो तकरीबन 6 साल से बजा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। किससे सीखा? ये कीबोर्ड तो मैंने इधर, हमारे एक उस्ताद थे, ब्लाइंड टीचर हैं वो भी ब्लाइंड थे जी। तो उन्होंने कैसे सिखाया? और आप भी ब्लाइंड हो ना, दोनों में से कोई देख नहीं सकता था, तो मतलब मुश्किल हुई सीखने में या बड़ा आसान था? साउंड से किया, बताओ थोड़ा। नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई। असल में ये मैंने उससे पहले हारमोनियम बजाना सीखा था। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, रियाज हुसैन साहब। अच्छा। हाँ, तो उनसे मैंने हारमोनियम सीखा था। तो हारमोनियम सीखने के बाद तो ये कि फिर ये चीज़ तो ईजी हो जाती है थोड़ी सी। बिल्कुल ईजी हो जाती है। हारमोनियम जिसने सीख लिया उसके लिए कीबोर्ड तो बहुत आसान है। तो अब आपको एग्जैक्टली पता है कि मुख्तलिफ साउंड्स जो आपने निकलवानी है कीबोर्ड से, तो उसके सारे बटन्स कहाँ हैं, ये वो कभी भूलते तो नहीं हो? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं। कभी ऐसी तो नहीं गलती हो गई? नहीं, ऐसा कभी क्या बात है, माशाल्लाह। तो सुहेल, हम भी आपसे भी बड़े मज़े के गाने आप सबसे सुनेंगे, लेकिन अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं आसिफ साहब से। आसिफ साहब, अपने जो म्यूजिशियंस हैं उनको भी प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाइए। ये हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारे पाकिस्तान के बड़े सीनियर और काफ़ी टैलेंटेड, जिनका नाम है अरशद भाई। अच्छा, और ये कितने अरसे से आप ये बजा रहे हैं, तबला प्लेयर हैं? हम तो इनको कई सालों से देख रहे हैं। अब इनसे मालूमात करेंगे ये कब से हैं। चले अभी बाद में बात करते हैं। अरशद भाई, और कीबोर्ड पे राइल, कम उम्र बच्चा। ये कम उम्र बच्चा है, और ये तबले पे जो है अरशद भाई ज़्यादा उम्र का बच्चा है। बच्चा है? अच्छा, ठीक है। फ़र्क ये है कि बच्चा कहने में देखिए कितना खुश हो रहे हैं अरशद भाई। देखिए, दिल तो मगर इनका काम बहुत पसंद है मुझे, और इन्होंने बड़े हमारे मुल्क के अच्छे गायक के साथ इन्होंने संगत की है। और ये बच्चा है, मगर ये इसने भी बड़े अच्छे गायक के साथ इसने भी काफ़ी परफॉर्म किया। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। अच्छा आसिफ साहब, थोड़ा सा मैं ज़रा अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी गाने की, तो हमें कॉल कर सकते हैं 021322708661 पे। और इसके अलावा आपको पता है फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है ये वक्त है मेरा के नाम से, और मेरा फ़ैन पेज है आयशा उमर ऑफिशियल पेज। इन दोनों पे फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा गाना शुरू करने से पहले एक तो ये बताइए कि जो पहला गाना है जो आप हमें सुना रहे हैं, जो है अखियों के झरोकों से, हाँ बिल्कुल अखियों के झरोके से, हिमलता का आपने बताया, क्या खासियत है इस गाने की और हिमलता की आवाज़ आपको क्यों पसंद? पसंद देखें, आवाम की पसंद से। जब मैं फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में जब मैं आया, तो ज़्यादातर लोग इस गाने की फरमाइश करते थे। उस वक्त गाना तो मुझे याद नहीं था। अच्छा। तो मैंने बोला इस बार गाना किसने गाया, मैंने तो नहीं। तो जब मैं कैसेट वाले से पूछा, मैंने लता जी ने गाया, ये मुझे गाना चाहिए। यार लता जी ने तो यार ये गाना नहीं गाया। मैंने तो फिर किसने गाया? कह रहे एक मेरे ढूंढा। उन्होंने बोला भाई ये तो हेमलता लिखा हुआ है। मैंने बोला भाई कोई भी लता हो, हमें तो गाना गाना है, क्योंकि ये फरमाइश बहुत आती है। अच्छा, ये
ये जो आपका नाम है आसिफ लता, तो ये लता नाम जो है ये फैमिली नेम है या ये आपका वो है क्या कहते हैं, ये आपको बुलाते हैं लोग? असल में जिनको नाम याद नहीं होता तो कहते हैं यार वो आर्टिस्ट एक सिंगर आया था जो लता की आवाज़ में गा रहा था, तो इस वजह से ये नाम जो है वो मेरे साथ। और आप ज़्यादातर लता और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाते हैं? जी, मोहम्मद रफ़ी साहब के, लता के, किशोर लता के, मुकेश लता के। क्या बात। और जैसे चलें जी, फिर सुनते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। शुरू करें? चलें, बिस्मिल्लाह करें। आवाज़ नहीं आ रही, कीबोर्ड की आवाज़ नहीं आ रही। माइक देंगे आप? थैंक यू। कीबोर्ड की आवाज़ खोलिए प्लीज। आपने दूसरे कीबोर्ड की आवाज़ खोल दी थी, सुहेल के कीबोर्ड की। थोड़ा सा और ऊंचा करते हैं, भी नहीं आ रही हमें। आप अपने उससे करो वॉल्यूम, दिखाइए। बस हमें नहीं आ रही ना भाई, हमने भी तो सुनना है, उन्होंने गाना भी तो है। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को जरा बैठे जो सोचने, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोकों से। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के
नहीं गा रहा? क्या लग रहा था कि मैं गा रही हूँ? लग रही थी ना, वाकई लता की आवाज़ लग रही थी ना। वाह, बहुत बहुत अमेजिंग आसिफ लता साहब। मुझे तो एक्चुअली मैंने जब आंखें बंद की थी 2 मिनट के लिए, मैं विजुअलाइज कर रही थी लता की जवानी की आवाज़, क्योंकि लता की जब ओल्ड एज हो गई थी तो आवाज़ बहुत भारी हो गई थी। तो आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड। हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इतनी प्यारी आवाज़ आप निकाल सकते हैं। अमेजिंग। और हम नाजरीन बहुत से और गाने सुनेंगे आसिफ लता साहब से, और ब्रेक पे भी जा रहे हैं। हमें कॉल कीजिए, अपनी व्यू शेयर कीजिए, आसिफ लता साहब से बात कीजिए, और कोई गाना रिक्वेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद हम अपने एडेरियो के बच्चों से गाना सुनेंगे, तो हमें ज्वाइन कीजिए छोटी सी ब्रेक के बाद। ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा में हम वापस आ चुके हैं, और अब बारी है भाई एडेरियो के बच्चों से गाना सुनने की। और मैं तो बहुत बेचैन हूँ, बेताब हूँ, बिकॉज मुझे जो सुरीली आवाज़ें याद हैं पिछले हफ्ते की, वो मुझे सुननी है आज। और सबसे पहला जो गाना हमने पिछले हफ्ते इनसे सुना था वो था तू जाने ना, और आज भी उसी से शुरू कर रहे हो? हाँ, तो फेवरेट गाना है तुम लोगों का? Yes. रोज़ गाते हो? Yes. है? चलो भाई, फिर आज भी शुरू करें। चलें जी सोहेल। हाँ, 1 मिनट, आती है आवाज़। सोहेल का कीबोर्ड खोल दें। चलो करो प्ले। हाँ। वॉल्यूम खोलिए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जानना, तू जानना, तू जानना, तू जानना। चलो जी, बस खत्म हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारे गाने सुनने हैं सोहेल। थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू। एक्चुअली अगर हम पूरे गाने सुनेंगे ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गाने नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुने। कैसा लगा आपको आसिफ लता साहब? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त था ना वाकई। और बीच में सॉरी एकदम से वो माइक खुला और वो बेचारी डर गई थी जिसके हाथ में माइक था। है ना, डरे तो नहीं थे? नहीं डरे। अच्छा,
तो आसिफ साहब ये बताइए कि अगला गाना हम आपसे क्या सुन रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मी आप हमें एक ड्यूएट सुना रहे हैं, मुझे छू रही हैं। अच्छा, रफ़ी और लता की आवाज़। मुझे ये बताइए आसिफ साहब कि आप जब परफॉर्म करते हैं जाके ऑडियंसेस के सामने, तो सबसे ज़्यादा किस गाने की रिक्वेस्ट आती है? ज़्यादातर लता जी के गानों की, रफ़ी साहब के गानों की, मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों की और लता जी के गानों की। कि सबसे ज़्यादा किस गाने की आती है? एक गाना हो जो मैं गाता हूँ कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते। क्या गाना है, वो नहीं सुनाएंगे आज? जरूर सुनाएंगे। चलो, लेकिन अभी हम सुन रहे हैं मुझे छू रही हैं। ग्रेट, क्योंकि ड्यूएट सुनने के लिए मैं बड़ी बेताब हूँ। अलीमा ये माइक दीजिएगा। मैं दूँ? नहीं ठीक। थैंक यू जी। जी शार्प, माफ कर दे, कीबोर्ड नहीं ऑन। अच्छा जी, ब्रेक पे जाना है हमें कुछ, हम अपने ऑडियो जो है वो एक्चुअली ब्रेक पे हमें जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ज्वाइन करेंगे गाने के साथ। थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, ये वक्त है। नाज़रीन, ये वक्त है मेरा में एक बार फिर खुशामदीद और हम जो है वो गाना शुरू कर रहे हैं। आसिफ लता साहब हमें अब गाना जो सुना रहे हैं वो है एक ड्यूएट मोहम्मद रफ़ी और लता की आवाज़ में, और गाने का नाम है मुझे छू रही हैं तेरी गर्म सांसें। बिस्मिल्लाह। मुझे छू रही तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे तेरी। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिल महकने लगे तेरी गर्म सांसों में ऐसी छुआ है कि मेरे तो महकने लगे। ठीक है ठीक है। लबों से अगर तुम बुला ना सको तो निगाहों से तुम नाम लेकर बुला। तुम्हारी निगाहें बहुत बोलती हैं, जरा अपनी आँखों पे पलकें गिरा दो। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिल महकने लगे।
पता चल गया है कि मंजिल कहाँ है। चलो दिल के लंबे सफर पे चलेंगे। सफर खत्म कर देंगे हम तो वहीं पर जहाँ तक तुम्हारे कदम ले चलेंगे। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिल महकने लगे। तेरी गर्म सांसों ने ऐसे छुआ है कि मेरे तो पाँव बहकने लगे, कि मेरे तो पाँव बहकने लगे। वाओ! किस तरीके से आप स्विच करते हैं मर्द की आवाज़ से औरत की आवाज़ पे, ये जो महारत है ना, आई एम मोस्ट इम्प्रेस। जी बच्चों, लगा कि एक औरत और मर्द दोनों गा रहे हैं ना? है ना? लेकिन एक मर्द ही गा रहा था पूरा गाना। मुझे ये बताइए, ये जो फॉल्सेटो की जो बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, ब्रेक पे जाना है, उसके बाद बात करते हैं कि ये जो औरत की पतली आवाज़ निकालने की आपने महारत हासिल की है, जो फॉल्सेटो में आप गाते हैं, ये बड़े लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह इसको आपने किस तरीके से अपनी आवाज़ को ट्रेन किया, ये आवाज़ निकालने के लिए? ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं और गाने भी सुनेंगे और बातचीत भी करेंगे। ये वक्त है मेरा।